सर आपका हमारे सच न्यूज़ जागो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर्च न्यूज़ चैनल को। सर आप इस समय भादों का महीना है और भादों का महीना जो है भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। जन्माष्टमी का अभी पर्व जो है बीता है। 2 लाइन सोहर ही हम सुना दे रहे हैं। सजिया बैठे नंद बाबा जी मधुरी बचन बोलै हो, ए रनिया बेटवा होई की बेटी नियास गुण उच्चारण हो। ये बाबा आनंद सवाल करते हैं यशोदा जी से। यशोदा जी जवाब देती हैं, कहती हैं कि फरक ले दहिनी अलंगिया पैर मोरा सूजल हो, राजा बेटवा के अग मजनाला कहिला बार बार न हो। यहाँ अद्भुत रस है। अद्भुत रस इसलिए हम कहते हैं कि यशोदा जी के गर्भ से 8वीं संतान, ये देवकी के गर्भ से 8वीं संतान लड़की पैदा हुई थी। लेकिन वहाँ लड़का का आगम भगवान श्री कृष्ण पहले से ही आगम जनाते हैं। और आज भी, आज तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना हो गया है, टेक्निकल ज़माना हो गया है। लोग पता लगा लेते हैं पहले से ही कि गर्भ में बच्ची है कि बच्चा है। लेकिन जब ये सब ज़माना नहीं था, उस समय माताएं बहनें पहचान किस रूप में करती थीं? गर्भ में बच्ची होती थी तो बाएं पैर में सूजन, और पुत्र अगर होता था तो दाहिने पैर में सूजन दिखाई देता था। तो होना तो चाहिए था यशोदा जी के बाएं पैर में सूजन, लेकिन भगवान पहले से ही आगम वहाँ जनाते हैं और कहते हैं, यशोदा जी से कहलवाते हैं कि दाहिने पैर में सूजन है, पुत्र के आगमन की उम्मीद है, विश्वास है मुझे। सर आप बिरहा के भीष्म पितामह परशुराम पंडित के नाम से लोग जानते हैं आपको, इसका क्या रहस्य है, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? महुआ चैनल पर बिरहा दंगल की जब शुरुआत हुई तो प्रथम बार बिरहा दंगल भाग 1 में जितने वरिष्ठ कलाकार थे बिरहा जगत के, लगभग सभी लोग वहाँ पहुँचे थे और 10 गायिकाएं भी पहुँची थीं। बिरहा दंगल हो रहा था, उसमें मुझे प्रथम स्थान मिला। बिरहा दंगल का मैं विजेता रहा और महुआ चैनल के ओर से मुझे बिरहा का भीष्म पितामह कहा गया। दूसरी बात, पंडित परशुराम यादव की जो बात आप कही हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, उस समय मैं 1 महीने संगीत नाटक अकादमी में भोजपुरी और अवधी गीतों का जो है कार्यशाला चलाया, सरकार के अनुसार, सरकार के बुलावे पर, जिसमें इंजीनियर्स, एसडीएम, डीएम, एसपी वगैरह की पत्नियां आती थी सीखने के लिए। उस एवज में मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने पंडित की उपाधि दिया, बिरहा के पंडित। तो इसलिए मेरे नाम के आगे पंडित परशुराम यादव जुड़ गया। जी सर, आप संगीत लाइन को ही क्यों चुने? इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? एक्चुअली देखिए, तो मैं संगीत लाइन में बचपन से ही था। मैं कक्षा 3 में जब पढ़ रहा था तब से संगीत से मेरी रुचि हो गई। कक्षा 5 में आते आते बिरहा दंगल गाने लगा, लेकिन हाई स्कूल में जाते जाते मुझे नेवी बॉयज़ की नौकरी मिली। जब मैं जाने लगा नौकरी पर तो हमारी माताजी रोने लगी, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब आर्मी में थे। वो 1 साल पर 2 महीने की एनुअल छुट्टी आते थे। अब वो रोने लगे कि एक बेटा गया
तो 1 साल पर आता है, तुम भी जाओ, 2 साल पर आना, 3 साल पर आना, 1 साल पर आना। माँ की ममता जो है भारी पड़ी मेरे ऊपर। नेवी बॉयज़ की भी नौकरी मैंने ज्वाइन नहीं किया। दूसरी नौकरी मुझे जेसीओ रैंक की मिली आर्मी में, पंडित पुजारी के स्थान पर। लेकिन वही स्थिति माँ के रोने के कारण जो है मैं उस सर्विस को भी नहीं किया। अंत में आते आते मुझे अध्यापकी लाइन चुनना पड़ा। अध्यापकी लाइन में आया, अध्यापक हुआ, माँ के सानिध्य में रह करके, और माँ के आशीर्वाद के ही परिणाम स्वरूप अगर कहिए तो मुझे ये सफलता मिली। माँ का रोना, माँ की ममता मेरे लिए वरदान बना। हाँ, और मैं बिरहा गाने लगा। मैं बचपन से ही बिरहा का शौकीन था। हमारा पूरा परिवार बिरहा का शौकीन था। हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई डॉक्टर शिवदयाल और उनसे छोटे भाई मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे, सेवानिवृत्त हैं इस समय, शिव बचन यादव रहे। हम इन्हीं लोगों के सानिध्य में रह करके बिरहा सीखे, गाते। संस्कार हमारे परिवार का बिरहा से बहुत मजबूती तरह से जुड़ा रहा, और आज भी हम यही चाहते हैं अपने संस्कार के अनुसार कि बिरहा जो भी हो अश्लीलता से मुक्त हो। बिरहा जो भी हो अश्लीलता से मुक्त हो। और धीरे 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 मुझे 54वां वर्ष हो गया बिरहा गाते हुए, 54वां साल हो गया। लेकिन आज तक अगर बिरहा के दृष्टिकोण से देखा जाए, बिरहा के क्षेत्र में देखा जाए, तो बिरहा के जितने भी श्रोता हैं हर कलाकारों से अलग मुझे स्थान दिए हैं। हैं, हर कलाकार एक न एक दूसरे का जो है नकल करके गाते हैं, लेकिन कभी मैंने किसी की नकल नहीं किया। मैंने साहित्यिक दृष्टिकोण ही अपनाया, और साहित्यिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए बिरहा में चला। और यही कारण है कि आज तक मैं, हमारे सामने भी बहुत से कलाकार आए और लुप्त हो गए। अश्लील साहित्य बहुत दिनों तक चलता नहीं है। अश्लील साहित्य गाने वाले हमारे सामने बहुत लोग आए, लुप्त हो गए। अब हम अपने ध्येय को, हम अपने लक्ष्य को छोड़े नहीं। इसलिए मैं बिरहा के प्रति समर्पित रहता हूँ, और यही हमारी कोशिश रहती है कि जिस तरह से मैं चिंतन करता हूँ बिरहा के प्रति, अगर आज के नए कलाकार जो अश्लीलता को ही बिरहा समझ रहे हैं, नाच को ही समझ रहे हैं कि यही बिरहा है, अगर ये लोग भी अश्लीलता को छोड़कर और शुद्धता की ओर आवें तो शायद सामाजिक संस्कार भी बदल जाएगा। जो हमारा समाज उच्छृंखलता की ओर जा रहा है, वो समाज सुधर भी सकता है। संगीत एक ऐसी विधा है जो समाज को कुछ न कुछ देती है, और संगीत का ध्येय यही होना चाहिए कि समाज को कुछ न कुछ मिले। मैं इसी प्रयास में हमेशा रहता हूँ। थैंक यू, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। सर ये बताइए कि आपकी स्टूडियो भी है, अगर कोई गरीब घर का बच्चा संगीत में रुचि रख रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहेगा? सहर्ष, फ्री ऑफ कास्ट। अगर गरीब घर का बच्चा है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, वो आए हमारे यहाँ, हम अपने हुनर के अनुसार उसको बताएंगे, सिखाएंगे, गवाएंगे। ये हमारा ध्येय है। और नए नए कलाकारों को प्रोत्साहन देना, नए नए कलाकारों को, हाँ, ये एक बात है, जो भी कलाकार आता है तो मैं पहली बात कहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ अश्लील साहित्य नहीं मिलेगा। अगर अश्लील साहित्य सीखना हो और गाना हो तो किसी दूसरे गुरु के शरण में चले जाओ, हमारे यहाँ स्थान नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन, और आप ये बताइए कि आगे आपकी क्या सोच है? हमारी यही सोच है कि हमारी बिरहा जो विरासत है, जो अपने रास्ते से भटक चुकी है और पतन की ओर जा रही है, ये बिरहा पुनः जो है पुरानी परंपरा के अनुसार उत्थान की ओर जाए। ये बिरहा कहने के लिए तो फिल्म में भी है, कहने के लिए
टीवी चैनल पर भी है, लेकिन बिरहा का जो मूल रूप है वो बिरहा का मूल रूप नहीं रह गया है। बिरहा के मूल रूप को बचाना जरूरी है। और मैं सभी कलाकारों से, नए कलाकारों से भी, पुराने कलाकारों से भी मैं निवेदन करता हूँ, अपने स्टूडियो के माध्यम से, स्वयं अपने माध्यम से, अपने पूरे समाज के माध्यम से, कि भैया आप लोग अश्लीलता छोड़िए। अश्लीलता का ज़माना नहीं रहा। अश्लील गाने वाला कलाकार ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहता है। इसलिए अश्लील छोड़िए, और समाज में अगर टिकाऊ बन करके गाना है तो भरत शर्मा जैसा भोजपुरी गाइए, परशुराम जैसा बिरहा गाइए। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही है, और समाज को दिखाते हुए इतनी अच्छी सोच रखना बहुत ही कम लोग चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आप मंच पे चढ़ते हैं, जिस प्रस्तुति से आप दिखाते हैं पब्लिक को, जो गाते हैं, जितना दहाड़ कर आप गाते हैं, आप उस गीत के अनुसार पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि हर कलाकार की पहचान अलग अलग है। जी, हर कलाकार की क्वालिटी अलग अलग है, और हमारे श्रोता भी जो जैसा कलाकार है उस कलाकार को उसी रूप में देखना चाहते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता होती है मंच पर जब मैं चढ़ूं, वातावरण शांतिमय हो, श्रोता हमारे प्रेम से सुने, और मैं श्रोता को कुछ ऐसी चीज़ दूं अपनी गीत के माध्यम से, बिरहा के माध्यम से, जिसका प्रभाव श्रोता पर पड़े, अनुकरण करें। वैसे बिरहा एक ऐसी विधा है, इस विधा में हर रस आता है। हिंदी साहित्य के 9 रस होते हैं और 9 रसों का समावेश बिरहा में है। कहीं शांत रस है, कहीं भक्ति रस है, कहीं करुण रस है, कहीं भयानक रस है, तो कहीं वीर रस है, तो कहीं रौद्र रस है। बिरहा में भाव स्थल के अनुसार जिस रस का समावेश रहता है उसके अनुसार हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, और चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी उस रस का रसास्वादन करते हुए बिरहा एट लास्ट, अंत बिरहा का अंत जो है जो सुने तो उसका अनुसरण करें। हमारे हर बिरहा में कुछ न कुछ जनता के प्रति, समाज के प्रति, श्रोता के प्रति कुछ न कुछ सुझाव रहता है, कुछ न कुछ नई देन रहती है। जी, यही सोच करके मैं बिरहा गाता हूँ। थैंक यू। अच्छा सर, आपके बगल में जो मैम बैठी हैं, तो आप उनका परिचय बता सकते हैं? जी जी जी, एकदम बताएंगे। ये भोजपुरी की गायिका है, इनका नाम है प्रियंका पांडे प्रिया, और अभी नई नई सीख रही हैं, अच्छा गाती हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप संगीत लाइन में कैसे दिलचस्पी है, आपको कैसा लगता है? जी, मुझे संगीत लाइन बहुत पसंद है, और बचपन से ही मैं संगीत लाइन और म्यूजिक मुझे पसंद थी, और मैं बचपन से ही भक्ति और देवी भजन और कृष्ण जी का गाती भी थी। और हम लोग, एक सिस्टर मेरे घर पे है, तो दोनों हम लोग गीत लिखते थे और गाते भी थे। और फिर मैं सीखना भी चाहती थी और सीख भी रही हूँ। तो जब मैं इंटर के पेपर दे दी, उसके बाद मैं बीए में एडमिशन कराई और संगीत के भी एडमिशन कराई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और संगीत में बहुत आनंद है। अच्छा ये बताइए कि आप बहुत दूर से अनीना से आती हैं, तो ये बताइए कि आप भी एक लेडीज़ हैं, मैं भी एक लेडीज़ हूँ। समाज लेडीज़ को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता है, या क्या आप ये चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ें? जी बिल्कुल।
लड़कियों को उतना दबा कर नहीं रखना चाहिए। अगर लड़कियां कुछ करना चाहती हैं तो हर एक माँ बाप के लिए मैं कहना चाहती हूँ, ये लड़का हो या लड़की हो, लड़का और लड़की में भेदभाव ना करें। लड़की अगर कुछ करना चाहती है तो उसको सपोर्ट करे, घर वाले माता पिता सपोर्ट करें, जो भी है भाई है या माँ बाप जो भी हैं सपोर्ट करना चाहिए घर वाले को, और हिम्मत देनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए मदद भी करना चाहिए कि मेरी लड़की आगे तक जाए और इस दुनिया में नाम करे और माता पिता का नाम रोशन हो। और अच्छा ये बताइए, आगे आप क्या बनना चाहती हैं? जी मैं आगे तो सिंगिंग ही करना चाहती हूँ और कोशिश जारी है कि मैं अच्छे से अच्छे मेहनत करूँ और लोगों तक अच्छा से अच्छा अपना सॉन्ग पहुँचाऊँ और मेहनत करूँ और अच्छे से अभी तैयारी कर रही हूँ, सीख रही हूँ अभी, और कोशिश जारी है मेरी कि पब्लिक को मैं अच्छा अच्छा सॉन्ग दूँ और सुनने को मिले। और एक गुरुजी के साथ भी मेरा एक सॉन्ग आया है और बहुत से अभी यूट्यूब पर सॉन्ग है जो प्रियंका पांडे प्रिया के नाम से है। तो मैं अभी अश्लील गाना तो नहीं गाई हूँ और ना मैं कोशिश करूँगी कि अभी तक मैं अश्लील गाना गाऊँ, और मेरा कोशिश जारी यही है कि मैं जो ऐसा हम लोग गीत गाएं और मतलब कुछ नया करे कि लोगों को पसंद आए, जनता को पसंद आए। तो एक हमारे गुरुजी के साथ एक सोहर आया है बहुत सुंदर कृष्ण जी का, तो हम एक लाइन उसको सुनाने की कोशिश करती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सुना दीजिए। कहवा में जन्म ले कुंवर कन्हैया, कहवा में जन्म ले कुंवर कन्हैया, पड़ले झीर झीर बुनिया, पड़ले झीर झीर बुनिया, कि राम कहवा पे बजेला बधैया, पड़ले झीर झीर बुनिया, हो राम कहवा पे बजेला बधैया, पड़ले झीर झीर बुनिया। मथुरा में जन्मल कुंवर कन्हैया, मथुरा में जन्मल कुंवर कन्हैया, पड़ली झीर झीर बुनिया, पड़ली झीर झीर बुनिया, रामा गोकुल में बाजेला बधैया, पड़ली झीर झीर बुनिया। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपको, और आपको भी धन्यवाद मैम कि आज के मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज के जनरेशन में देखते हुए लड़कियों को समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं निकले नहीं, घर में बस बर्तन धोते रहे, खाना बनाते रहे, परिवार संभाले, लेकिन ये गलत बात है। लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। जैसे में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर करे तो लड़की भी वो काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हमारे देश की बहन हो, भाभी हो, दीदी हो, जो भी हो, आप चाहे भैया हो, माँ बाप को मैं बता देना चाहती हूँ कि लड़कियों को आगे बढ़े, छूट दें, छूट देकर देखें अच्छे कामों के लिए कि लड़कियां नाम रोशन कर सकती हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।